सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मीन में भी हम लोग सीखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से खोजा जाता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। सो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ मीन इज़ 53। अब देखिए यहाँ पे मीन खोजने के लिए हम लोगों को नहीं बोला जा रहा है, मीन ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है जो कि 53 है। हमको फाइंड आउट करना है इस वैल्यू के का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको खोज सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट मेथड से मैं इसको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से 4 कॉलम बनानी पड़ेंगी। पहले वाले पे आप लिख सकते हैं क्लास इंटरवल, दूसरे वाले पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से भी डिनोट करते हैं। थर्ड वाला जो होगा हमारा XI होता है, जिसको हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं। मिड वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिड वैल्यू। एंड जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे FI इंटू XI। सो ये वाला जो होगा हमारा लास्ट वैल्यू होगा। सो देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास है तो हम लोग इसको उतार लेते हैं जैसा है। सो पहला है 0 to 20, फिर है 20 to 40, फिर है 40 to 60, 40 to 60, फिर है 60 to 80, 60 to 80 एंड लास्ट वाला है हमारा यहाँ पे 80 to 100। और जो फ्रीक्वेंसी हमको मिला हुआ है मैं उसी को लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली कलम पे। सो ये 12 है, ये है 15, ये है 32, ये है के एंड ये वाला जो है 13 है। सो देखिए अब मिड वैल्यू जो होता है तो हम लोग क्लास इंटरवल से इसको लेंगे। सो ये हमारा जो क्लास इंटरवल पे जो होता है ये लोअर लिमिट होता है एंड ये अपर लिमिट होता है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, फिर इसका भी ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो अगर हमको मिड वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमको आंसर मिल जाता है। सो देखिए 20 और 10 का जो मिड वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर मैं इसको भी देखूँ, देखिए लोअर लिमिट को अगर मैं 20 रखूँ और अपर लिमिट को 40 रखूँ और डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 60 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 30 आ जाएगा। सो ये 30 हो जाएगा यहाँ पे मिड वैल्यू। वैसे ही इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसका 50 हो जाएगा, इसका अगर आप देखेंगे तो 70 हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो 90 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बोला हुआ है FI इंटू XI, तो हम लोगों को इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। सो देखिए 12 10 जा 120, फिर 15 इंटू 30, तो इजी वे में करते 15 3 जा 45 और एक जीरो जो बचा मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर 32 इंटू 50 वैसे ही करते 32 इंटू 5 160 हो जाएगा और एक जीरो जो बचा यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। K इंटू 70 दैट इज़ 70 K एंड ये वाला भी 13 इंटू 90, तो हम लोग पहले 13 9 जा 117 हो जाता है, एक जीरो जो बचा यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिग्मा यूज़ करते हैं, सिग्मा FI। सिग्मा मतलब होता है समीशन, तो हम लोगों को इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे 15 + 12 जो है हमारा 27 हो जाएगा, 27 + 13 जो है हमारा 40 एंड 32 दैट इज़ 72। तो यहाँ पे 72 प्लस के होगा, 72 प्लस के, क्योंकि के को भी हमको ऐड करना है इसी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस के। फिर इस पर भी हम लोग ऐड करेंगे इन सभी को। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1170 1600 450 एंड 120 को ऐड करना है। सो ये जीरो हो जाएगा पूरा। 7 and 5 12 and 14
फिर यहाँ पे 1 कैरी किया, 6 + 4 10, 10 11 12 13 एंड ये 3340 और इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा FI XI इज इक्वल्स टू 3340 प्लस, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको इसको भी ऐड करना है, तो ये है 70 की। अब इतना हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो मीन को हम लोग यहाँ पे x से रिप्रेजेंट किया और ऊपर पे बार लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होगा सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। सो देखिए मीन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 53, तो मीन की जगह पे हम लोगों ने 53 को लगा दिया, इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI जो है हमारा ये रहा 3340 प्लस 70 के डिवाइडेड बाय सिग्मा FI जो है हमारा 72 प्लस की है, तो ये वाला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया हुआ है। सो देखिए 72 इंटू 53, इसको तो हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 72 इंटू 53, सो 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे गया, 3 7 जा 21 22, फिर अच्छा सॉरी ये 21 ही होगा, कैरी नहीं किया होता। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 1 कैरी किया, 5 6 जा 5 7 जा 35 एंड 1 36। सो ये होगा 6 1 9 3 3 9 1 6। एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या पता कुछ गड़बड़ कर दिया हो हम लोगों ने। सो देख लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। सो ये परफेक्ट है, 6 का 6, ये 1 एंड 0 0, 6 एंड अच्छा यहाँ पे एक जगह गड़बड़ हुआ है हम लोगों से, ये 6 एंड 2 8 होगा। सो 3 8 1 6। सो मैं जब इसको इंटू करूँगा, ओके सो देखिए यहाँ पे जैसे कि 3816 यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3816 प्लस 53 इंटू के 53 के, और यहाँ पे है 3340 प्लस 70 के। एंड अब हम लोग के को एक तरफ लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर देते हैं। सो 53 के माइनस 70 के इज इक्वल्स टू 3340 माइनस 3816। इसमें से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा -17 के, और जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 476, और ये भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस बड़ा नंबर पे है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल, के इज इक्वल्स टू 476 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 से हम लोग इसको कट करते हैं, देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, सो 1 3 यहाँ पे बचा और 6, सो 17 8 जा 136। सो यहाँ पे हमारा जो के का वैल्यू आ रहा है वो 28 है, एंड यही हमारा राइट आंसर है। सो आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सो देखिए यहाँ पे, सो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ मीन इज 42 एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी हमको दे दिया हुआ है डेट इज़ 100, और ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, और लास्ट वाला जो है 70 to 80 तक है, एंड फिर फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 7 10 x 13 y 10 4 9। तो
उस क्वेश्चन पे तो कितना था, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, बट यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पे एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, एज्यूम्ड मेथड से। इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एज्यूम्ड मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो एज्यूम्ड जब हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 4 कलम बनाना पड़ता है, बट एज्यूम्ड मेथड पे हम लोगों को 5 कलम बनानी पड़ती है। तो सेम हम लोग पहले उसको जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं। सो पहला होगा क्लास इंटरवल, दूसरा होगा हमारा फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एफ आई से करता हूँ, फिर तीसरा वाला होगा मिड वैल्यू जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जो होगा डी, यहाँ पे हम लोग लेते हैं डी आई। डी आई जो होगा हमारा, ये हमको मिलता है एक्स आई माइनस ए करने से, एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है अभी हम लोग देख लेंगे। एंड जो हमारा फाइनल यहाँ पे जो आता है वहाँ पे था सिग्मा एफ आई एक्स आई, बट यहाँ पे है एफ आई डी आई। सो पहले हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखिए ये 7, ये 10, ये x, ये 13, ये y, ये है आपका 10, ये 14 और ये 9। और मिड वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं। सो 0 और 10 का जो मिड वैल्यू होगा दैट इज़ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसका भी करेंगे तो ये 15, इसका करेंगे तो ये 25, इसका करेंगे तो ये 35, फिर इसका करेंगे तो ये 45, फिर इसका करेंगे तो 55, फिर इसका निकालेंगे तो 65, फिर इसका करेंगे तो 75। अब देखिए यहीं से हम लोगों को ना एज्यूम्ड ए को हम लोगों को लेना है। तो हम लोग जो ये एक्स आई जो खोजे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से एक वैल्यू को जो मिडल वैल्यू होगा उसको हम लोगों को ए मानना है, उस वैल्यू को ए मानना है। तो देखिए हमारा जो मिड वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि ये एक इवन नंबर का डेटा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये दोनों हमारा मिड वैल्यू पे आ रहा है, ये दोनों। तो हम लोग चाहे तो इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, बट मैं इस केस पे ए को जो है 35 ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये हमारा ए है, इस पॉइंट को मैंने 35 को ए मैंने मान दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ लेट ए बी 35। अब यहाँ से हम लोग जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम वैसा ही करते हैं। सो देखिए डी आई हमको मिलता है एक्स आई माइनस ए करने से। सो एक्स आई, इसका एक्स आई कितना है 5 है, माइनस ए कितना है 35 है, तो मैंने माइनस 35 कर दिया। तो मुझे यहाँ से 35 में से 5 किया तो माइनस 30 यहाँ पे मुझे मिल गया। फिर यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग करेंगे, 15 माइनस 35 इज इक्वल्स टू माइनस 20। यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग करेंगे, 25 माइनस 35 इज इक्वल्स टू माइनस 10, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। फिर यहाँ पर भी हम लोग 35, इसका तो एक्स आई 35 है एंड ए भी जो है वो भी 35 ही है। सो ये 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 35 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे 45 माइनस 35 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका एक्स आई 45 है तो यहाँ पे 10, पॉजिटिव 10 इस बार। फिर यहाँ पे 55, यहाँ पे 55 है और 35, यहाँ पे 20 प्लस का 20, 65 माइनस 35 इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस का 30। फिर यहाँ पे 75 माइनस 35, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 40, ये आ गया। अब देखें यहाँ पे हम लोगों को एफ आई इंटू डी आई करना है। तो एफ आई ये रहा और डी आई हम लोगों ने यहाँ पे खोज लिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको इंटू करेंगे। मैं यहाँ पे एरो दे देता हूँ, इससे हम लोगों को इंटू करना है, इससे इंटू करना है। सो देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 30। सो 30 इंटू 7, और देखिए 30 माइनस में है और ये 7
प्लस में है, सो प्लस माइनस माइनस पे जाएगा। सो 30 इंटू 7 दैट इज़ -210। फिर -20 इंटू 10 -200। फिर यहाँ पे हम लोग इसको जब करेंगे 10 इंटू एक्स, वो भी -10 इंटू एक्स, तो -10x। फिर यहाँ पे 0 इंटू 13, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। फिर 10 इंटू वाई 10y। फिर 20 इंटू 10 200। फिर 30 इंटू 14 30 इंटू 14। सो देखिए 14 3 जा 42, एक जीरो बचा, मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो वैसे ही यहाँ पर भी 9 4 जा 36, एक जीरो बचा, यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो ये हो गया हमारा आ गया। सो FI/DI भी हमारा आ गया है। अब हम लोग इस पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देखिए ये होगा हमारा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखिए ये 7 एंड 10 17 एंड 13 30 एंड 10 40 40 एंड 14 54 एंड 9 63। और यहाँ पे x प्लस वाई भी है, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई दोनों यहाँ पे लिख दिया हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे आएगा सिग्मा मतलब समेशन, यानी कि सबको ऐड करना। सिग्मा FI/DI इज इक्वल्स टू, तो हम लोग प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। सो देखिए इसको जब मैं प्लस करूँ तो कितना आता है। सो देखिए यहाँ पे 4 ये 360 है, 360 प्लस 200 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 360 460 560 560 प्लस 20 580 एंड और अगर मैं इसमें 400 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 980। तो ये हो जाएगा 980 प्लस वाला। फिर माइनस को जोड़ते हैं, तो ये मैंने माइनस का जोड़ यहाँ पे सिंबल डाल दिया हुआ है। और 200 एंड 210, तो यहाँ पे हो जाएगा 410, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे -10x है यहाँ पे, तो ये रहा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ -10x और यहाँ पे प्लस में 10y है, तो ये रहा 10y। कि एक बार मैं इसको और चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कि गलत नहीं होना चाहिए। सो 200 420 एंड 360। सो मैंने यहाँ पे 0 8 एंड 4 एंड 3 7 एंड 2 ना, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। सो ये डेटा था हमारा, मैं इसको पूरा लिख दूंगा। सो देखिए वहाँ पे जब हम लोगों ने ऐड किया हुआ था तो सिग्मा FI जो है हमारा आया था 63 प्लस x प्लस वाई एंड सिग्मा FI/DI जो है हमारा आया था 980 माइनस 410 माइनस 10x प्लस 10y, यही हमारा आया था। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मीन को। सो मीन यहाँ पे हम लोगों ने लगाया और ये एज्यूम्ड मेथड है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे a प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI ये होता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी मीन हमको 42 दिया हुआ है, मीन हमको मिला हुआ है, हमको वैल्यू खोजना है x एंड y का। तो मीन जो है यहाँ पे मैंने 42 यहीं पे लगा दिया। a हम लोगों ने 35 माना हुआ था, तो ये 35 ये रहा। सिग्मा FI/DI जो है हमारा ये है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 980 माइनस 410 माइनस 10x प्लस 10y। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, तो सिग्मा FI जो है हमारा 63 प्लस x प्लस वाई। अब देखिए इस
इतना को हमको सॉल्व करना है। तो इस 35 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये 42 माइनस 35 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में था माइनस, सो यहाँ पे होगा 980 माइनस 410 माइनस 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 63 प्लस x प्लस y। इसको माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा बाई 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लीजिए, और इसको वैसे ही उतार लेते हैं। 980 माइनस 410 माइनस 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 63 प्लस x प्लस वाई। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार लेते हैं। तो देखिए इससे मैं इसको इंटू कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे 7 3 जा 21 एंड 2 कैरी किया, 7 6 जा 42 43 44, सो 441 इज इक्वल्स प्लस 7 इंटू एक्स 7x 7 इंटू वाई 7y इज इक्वल्स टू 980 माइनस 410 माइनस 10x प्लस 10y। अब हम लोग लिटरल को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक जगह कर लेते हैं। सो यहाँ पे बचेगा 7x प्लस 7y। अब देखिए यहाँ पे 10x जो है वो हमारा, यहाँ पे 10x जो है वो पॉजिटिव पे है, 10x, हाँ 10x यहाँ पे सॉरी नेगेटिव पे है, तो इस तरफ में जब वो जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये वाला माइनस 10y हो जाएगा, और यहाँ पे 980 माइनस 410, और ये 441 उधर पे जाएगा तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। सो 441 कुछ इतना हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से हम लोग एक और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मैं इस चीज़ को वहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसके आगे करेंगे हम लोग। सो देखिए ये 7x प्लस 7y प्लस 10x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 980 माइनस 410 माइनस 441। सो देखिए 7x और 10x जो होगा वो 17x हो जाएगा, और ये 10y में से 7y गया तो ये माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस में। वैसे ही ये 980 और ये दोनों माइनस में, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐड करने से 410 441, सो ये 1 होगा, ये 5 होगा, और ये 8 होगा, 851 इस 851 ये हो जाएगा माइनस में। 17x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, मैं इन 980 में से 851 को माइनस कर देता हूँ, तो ये 9 हो जाएगा 10 में से, और ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और ये 1, सो ये 129। सो यहाँ पे जो हमारा ये आया है ये एक इक्वेशन के फॉर्म पे आया हुआ है। फिर मैंने आपको बोला था वहाँ पे सिग्मा एफ आई जो है हमारा आया था 63 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आया था। बट हमको अगर क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज़ 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है। सो डैट इज सिग्मा एफ आई जो है हमारा ऑलरेडी 100 है, इज इक्वल्स टू 63 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इस 63 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, तो 100 माइनस 63 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होगा, और इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो 37 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो ये भी एक हमारा इक्वेशन हो गया। सो यहाँ से हमको इक्वेशन नंबर 1 मिला, और यहाँ से हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 37 ये है, एंड ये वाला जो है वो 17x है, माइनस 3y है, इज इक्वल्स टू 129। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऊपर वाले को 3 से इंटू कर दे रहा हूँ, 3 से, और नीचे वाले को मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ। तो ये 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, 3 इंटू वाई
ये हो जाएगा प्लस 3y, और ये 37 इंटू 3 ये हो जाएगा 111। सो देखिए ये वाला का आपको इतना कोई काम नहीं है, बस हम लोगों को यही दो इक्वेशन को देखना है। सो देखिए ये -3y नेगेटिव पे एंड ये +3y है, तो ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17 + 3 ये हो जाएगा हमारा 20x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 10 एंड 9 एंड 1 10 हो जाएगा। ये 1 कैरी किया है, 1 + 2 3 एंड 1 4, और ये 2, तो ये 240 हो गया। x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 20, सो 0 0 कैंसिल एंड ये 12। सो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 12 आ गया। अब हमको y का वैल्यू खोजना है, तो मुझे एक चीज़ पता है, x + y इज इक्वल्स टू 37, ये रहा यहीं पे दिया हुआ x + y इज इक्वल्स टू 37। अब x 12 है, y को y रख दिए और ये 37, सो y इज इक्वल्स टू 37 - 12, सो y इज इक्वल्स टू 25। सो y का वैल्यू ये रहा, x का वैल्यू ये रहा, सो यही हमारा आंसर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 25। यही हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और ये आंसर है। सो गाइस ये था वीडियो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x का खोजने का, और ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने किया हुआ है ये ग्रुप डेटा का लिया हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक भी करें। थैंक यू गाइस।